हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफा स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी अपडेट है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के संशोधित रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ इसको देखने को लेकर और 69,000 में सभी छात्रों को एक नंबर कॉमन के बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एग्जाम के बारे में, परीक्षा नियंत्रक, इसके अलावा सचिव की नियुक्ति को लेकर और उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मी को परमानेंट करने के बारे में सीएम योगी की तरफ से की गई अनाउंसमेंट को लेकर। साथ ही इसके अलावा और भी कुछ जानकारियां जो कि थोड़ी महत्वपूर्ण भी है, डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और सबसे पहली अपडेट आप सभी के सामने है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कल की तारीख में मैंने आप सभी को एक जानकारी दी थी, जिसमें आपको बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो संशोधित रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आप सभी जानते हैं कि साल 2020 के समय पर 1 जून 2020 को एक नई चयन सूची जारी की गई थी, है ना। उस चयन सूची के ऊपर स्टे लग गया था अगले ही दिन, क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम हाईकोर्ट के अंदर मामला चल रहा था आंसर की कॉमन नंबर को लेकर। लेकिन जब सिंगल बेंच ने इसको लेकर स्टे लगाया तो क्या होता है कि सरकार के माध्यम से डबल बेंच में अगले ही दिन याचिका दाखिल करते हुए उस स्टे को रोक दिया गया, है ना। आप अंदाजा लगा करके देखिए, सिंगल बेंच ने कहा कि 69,000 के अंदर जो आपका एक नंबर कॉमन है वो दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस बात को न सुनते हुए सीधे तौर पे मामले पे स्टे लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा कर दिया। लेकिन बाद में अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तब तक ये भर्ती पूरी हो चुकी थी और तब तक अभ्यर्थियों को नौकरी मिल चुकी थी, चाहे वो 67,867 की चयन सूची हो या इसके अलावा जो भी 6,000 के समथिंग पदों पर तीसरी सूची में चयनित किए गए थे, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामले जाते तो ख़त्म नहीं हो पाते इतनी जल्दी, और यही वजह देखने के लिए मिली कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक नंबर जो कॉमन दिया गया उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश किया। उस आदेश का पालन आज तक 4 साल बाद होते जा रहा है और ये बताया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर संशोधित रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि सर इस रिजल्ट को हम कैसे देख सकते हैं, पहला। दूसरा सवाल था सभी छात्रों को कॉमन नंबर के बारे में। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये जो रिजल्ट घोषित करने की जानकारी पीएनबी सचिव के माध्यम से दी गई है। अगर आप इस रिजल्ट को देखना चाहते हो तो आपके पास एक मौका है, आप जा करके पीएनबी सचिव यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज में आपको जाना होगा। गूगल में आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कोई दूसरे अभ्यर्थी जो अदर कह सकते हैं कि ज़िले से आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इसके लिए एक ही उपाय आपके पास मौजूद है कि आप पीएनबी सचिव के पास जाकर के इसकी जो जानकारी है वो ले सकते हैं और वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। और उसके लिए भी अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं तो आपके पास एक मौका होगा आरटी के माध्यम से, और फिर भी ना सुने तो फिर ये कोर्ट की सुनते हैं और किसी की नहीं, है ना। तो ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पहले ऑप्शन में ही काम हो जाएगा। आप पीएनबी सचिव जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो सारी के सारे सवालों के जवाब हैं वो दे दिए जाएंगे, क्योंकि जब रिजल्ट घोषित किया गया है, कुछ नए अभ्यर्थी चयनित हुए तो निश्चित तौर पर इनके पास लिस्ट भी होगी। दूसरी बात, सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर कैसे मिल सकते हैं। तो इसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने एक याचिका भी फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं बता देता हूं आपको कि सभी अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दे दिए जाएं, लेकिन वहां पर सरकार के माध्यम से अपना एफिडेविट लगाया गया था। सरकार ने उस याचिका के अंदर भी ये कह दिया कि सर अगर सभी को कॉमन नंबर दिए गए तो फिर 69,000 में जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनका कहने के हित प्रभावित हो जाएगा और मामला काफ़ी ज़्यादा उलट पुलट हो जाएगा। पहले से ही हमने 67,867 और 6,000 को नौकरियां दे दी हैं और एक नंबर कॉमन देने से मामला बहुत ज़्यादा आगे पीछे हो जाएगा। तो ऐसा ना किया जाए, सिर्फ उन अभ्यर्थियों को ही दिया जाए जो याची हैं, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया। तो अभी जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, वो चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि मुझे जो आपने पूछा था मैंने बता दिया है। अगर आप कोर्ट जाना चाहें तो कोर्ट के रास्ते तो हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन एक मामला पहले भी गया था लेकिन उसमें कुछ सफलता मिली नहीं थी। फिलहाल ये एक अपडेट है
उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो मांग कर रहे थे कि सभी को कॉमन नंबर मिलना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कॉमन नंबर सबको देने की। इसी के साथ बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आ रही है टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस भर्ती के लिए लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे और आवेदन हो जाने के बाद लगातार परीक्षा को लेकर इंतजार था। मैंने एक वीडियो कल भी बनाया था, मैंने आप सभी को बताया था कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं वो परीक्षा कंट्रोलर यानी कि जिसको परीक्षा नियंत्रक कहते हैं और सचिव की नियुक्ति के साथ में आप सभी का जो प्रोसेस है वो निश्चित तौर पर फाइनल टर्म में शुरू हो जाएगा। और अब ऐसा ही देखने के लिए मिला है, जानकारी आपके सामने आ गई है। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसके अंदर आपको जानकारी दी जा रही है। अगर बात की जाए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती के साथ ही जल्द उसके बाद मिलेंगे उप सचिव। उप सचिव आप जानते कितने होने वाले हैं, 4 उप सचिव होंगे, जिसमें एक शिवजी मालवीय हो सकते हैं, एक नवल किशोर जी होंगे जो अभी भी कार्यवाहक उप सचिव हैं। ठीक है, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक एवं एडेड महाविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जो कहीं ना कहीं सचिव की नियुक्ति है वो तेज हो जाएगी। भर्ती परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए आयोजन के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता को देखते हुए तैनाती जल्द होगी। इसके बाद उप सचिव के सृजित 4 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में अगर बात की जाए आयोग के निर्णय के अनुरूप कार्य तेजी से हो सके और शिक्षा सेवा चयन आयोग से अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से लंबित भर्तियां पूरी कराने को लेकर योजना पर जो कार्य है उसको तेज कर दिया गया है। इसमें एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती को लेकर, इसके अलावा एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 4163 पदों के लिए टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को कराना है। और जैसे ये परीक्षा होती है उसके बाद में सभी भर्तियों के जो प्रोसेस हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे जो लंबित हैं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई भर्ती लंबित है भी नहीं है। इसी के साथ अगर बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, मैंने बता दिए कॉमन नंबर को लेकर। सीएम योगी के माध्यम से कहा जा रहा है कि संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे। ये जो आउटसोर्सिंग होते हैं या जो संविदा होती है इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है, उसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको कहीं ना कहीं जो परमानेंट करने की कवायद तेज कर दी गई है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कब तक क्या होता है, लेकिन अभी के लिए जो जानकारी आपके सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक यही है कि जल्द से जल्द इनको कहीं ना कहीं परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट करने के बाद में इन अभ्यर्थियों को जो नियुक्तियां हैं वो दी जाएंगी। इसी के साथ अगर बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, आसमान में होंगे 2-2 चाँद। अभी आप जानते हैं कि आसमान के अंदर आपको एक ही चाँद देखने के लिए मिलता है, लेकिन अब आपको आसमान में 2-2 चाँद देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दुखद बात यह है कि देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको देखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका जो टोटल हाइट है वो सिर्फ 33 फुट का है। अब 33 फुट का सामान कितनी आसानी से दिखेगा आप जानते हैं, लेकिन यस ये होने वाला है कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा समय तक तो नहीं। ठीक है, इसी के साथ सीएम योगी के माध्यम से एक बयान दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। कोर्ट तक भी ये मामला गया हुआ है, शायद अभी फाइनल नहीं हुआ कि हो गया फाइनल। ज्ञानवापी को लेकर उनका कहना है कि दुर्भाग्य से मस्जिद कहते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे साक्षात शिव हैं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।